हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन के प्रीवियस लेक्चर में हमने दो मेथड डिप्रिसिएशन की डिस्कस की थी, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दोनों के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के, और हम देखेंगे कि असेट अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड से किस तरह से हम असेट अकाउंट बनाएंगे, और स्ट्रेट लाइन मेथड में एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला बेसिकली किस तरह से हमारा अप्लाई होगा। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास डिप्रिसिएशन चार्ज करने की दो मेथड है, फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब हम इसके अंदर हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम पहली बात, जो स्ट्रेट लाइन मेथड होती है, या जिसको हम और क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसमें डिप्रिसिएशन दो स्टाइल में चार्ज होता है। या तो डिप्रिसिएशन का आपको परसेंटेज गिवन होगा, और अगर परसेंटेज नहीं गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, उसको डिप्रिसिएशन को थ्रू फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर परसेंटेज गिवन होगा, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी एग्जांपल दिया था कि मैंने एक मशीन बाय की 20 लाख रुपीस की, उसके रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वो 10% है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हर साल उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे। तो सिंपल, अगर आपको परसेंटेज गिवन हो तो आप डिप्रिसिएशन उसमें चार्ज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपके हायर स्टडीज के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दूसरे अकाउंट्स के अंदर, जहां पर हमें डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फॉर्मूले के अंदर तीन एलिमेंट इंपॉर्टेंट यूज होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ असेट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेकंड इज व्हाट, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ। एंड थर्ड इज व्हाट, स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू। और मेरा एक डेडिकेटेड लेक्चर है, प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में मैंने इन तीनों कंसेप्ट इन डिटेल एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्क्रैप वैल्यू, एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ। आप उस लेक्चर को देखिए तो उससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो फॉर्मूला है, देखिए, एक इसके अंदर फॉर्मूला लगाने से पहले हम सिंपल सी एक बात करें। मान लें कि मैंने एक असेट बाय की, और उस असेट की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो मान लीजिए 25 लाख रुपीस है। 25 लाख रुपए मैंने असेट बाय की। मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि हर मशीन की एक वर्किंग लाइफ होती है, एक एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ। वर्किंग लाइफ मींस ये मशीन कब तक यूजफुल रहेगी, कब तक आप इस मशीन को यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ। ठीक है, हमने उस वेंडर से पूछा तो उसने बोला कि भाई इस मशीन की एस्टिमेटेड वर्किंग या यूजफुल लाइफ जो है वो कितनी है, 10 ईयर्स। ठीक है, अब इसका मीनिंग हो गया कि ये मशीन 10 साल तक काम करेगी। 25 लाख रुपए खर्च करने पर इस मशीन का यूज हम 10 साल तक कर पाएंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई अगर 25 लाख खर्चा करने पर हम 10 साल तक यूज करते हैं तो हर साल कितना उसका कंजम्पशन करेंगे, तो आप बोलेंगे सर सिंपल है, 25 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 2,50,000। हर साल मशीन की कॉस्ट का हम 2.5 लाख रुपया कंज्यूम करेंगे, और जितना मशीन की कॉस्ट को हम कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिप्रिसिएशन। तो इस पर हर साल एवरी ईयर डिप्रिसिएशन विल बी 2,50,000। सिंपल सा फंडा है, क्या, कॉस्ट ऑफ असेट को उसकी वर्किंग लाइफ से डिवाइड कर दो। तो हमारा जो डिप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला बनता है, दैट इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ असेट अपॉन एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ। जो भी आपकी वर्किंग लाइफ सामने वाले ने बताई है, उस वर्किंग लाइफ से आप क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, बट अब इसमें एक फैक्टर और आ जाता है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि वर्किंग लाइफ होने के बाद में भी इस मशीन का फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, और फिजिकल एग्जिस्टेंस होने की वजह से इस मशीन को आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में इजीली सेल कर सकते हैं स्क्रैप के फॉर्म में। मशीन के फॉर्म में तो नहीं बिकेगी, स्क्रैप के फॉर्म में बिक जाएगी। कोई स्क्रैप वाला, कोई कबाड़ी जो है, उसको क्या करेगा, आपसे मशीन को बाय कर लेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी ने कहा कि साहब 10 साल बाद ये जो मशीन है, ये मशीन आपकी जो स्क्रैप्ड आउट हो जाएगी 2 लाख रुपए में, 2 लाख रुपीस में आप इस मशीन को सेल कर सकते। तो इसका मीनिंग ये होगा कि 10 साल में मेरी जेब से 25 माइनस 2 23 लाख रुपए लगेंगे। 25 लाख तो आज जेब से लग रहे हैं, नो डाउट, लेकिन 10 साल बाद इसमें से मुझे 2 लाख रुपए वापस भी आ जाएंगे। तो नेट मेरा आउटफ्लो ऑफ कैश कितना हो जाएगा, 23 लाख। मींस मेरे लिए मशीन की नेट कॉस्ट बैठेगी 23 लाख। तो अब आप क्या करेंगे, हर साल कितना, भाई ये तो मेरे पास वापस आ ही रहा है ना, तो हम इसको कंसीडर करेंगे नहीं। तो अब मैं कहूंगा कि भाई हर साल कितना यूज हुआ मशीन के डिप का, तो आप बोलेंगे सर 25 लाख, उसमें से 2 लाख रुपया हम क्या करें, जो वापस आ जाएगा उसको माइनस कर दें। 10 साल में यूज होगा, हर साल 23 लाख यूज होगा, टोटल 23 लाख यूज होगा, तो हर साल 2,30,000 रुपीज लगेगा। इट मींस इस कंसेप्ट से मेरा डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट ऑफ असेट माइनस
स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ, मेरी एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ये हो जाएगी। अब ये याद रखिएगा, ये हमारा डिप्रिसिएशन का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आगे भी आपको यूज होने वाला है। हमेशा हायर स्टडीज में भी जब आप जाएंगे 11th के बाद भी, तो भी ये फॉर्मूला बहुत वाइडली यूज होता है। अलग अलग स्ट्रीम्स में, अलग अलग अकाउंटेंसी के अंदर ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट, जितने में हमने बाय की, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कांसेप्ट बता चुका हूं, मशीन बाय करना और उसके इंस्टॉलेशन और उसको वर्किंग लाइफ में आने से पहले तक के सारे एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया। अच्छा, इसके अंदर एक ट्विस्ट आता है जो बेस्ड होता है इसके ऊपर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ का, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जो डेप्रिसिएशन की यूनिट इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होगी, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट्स एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वर्किंग लाइफ भी अलग अलग तरह से होती है मशीन की। कुछ मशीन्स की वर्किंग लाइफ जो होती है वो ईयर्स में शो होती है, कुछ मशीन की वर्किंग लाइफ मान लीजिए मंथ्स में उसने शो की, जैसे ईयर्स में शो कर दी तो मंथ में और वीक्स में नहीं होती, बट कभी क्वेश्चन में दे दे कुछ मशीन की वर्किंग लाइफ कभी वीक्स में दे दी या डेज में दे दी या आवर्स में दे दी, है ना, आवर्स में दे दी, तो आवर्स में तो हो सकती है अलग से, या फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट मशीन की वर्किंग लाइफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के अंदर दे दी। या आपको क्वेश्चन में इसमें से किसी में भी मशीन की वर्किंग लाइफ अगर मेंशन्ड है तो याद रखें जो भी आपकी यूनिट है वर्किंग लाइफ की, उतने ही पीरियड का डिप्रिसिएशन इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा। जैसे अगर उसने बोल दिया कि भाई एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन इज 10 ईयर्स, तो जो डेप्रिसिएशन इस फॉर्मूला से होगा वो होगा डेप्रिसिएशन पर ईयर। अगर आपको एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ मंथ्स में दे दी, वैसे देते नहीं है यूजुअली बट बता दूं, तो वो हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन पर मंथ। अगर आपको एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ वीक में दे दी तो डेप्रिसिएशन पर वीक, डेप्रिसिएशन पर डे, यहां से आ जाएगा डेप्रिसिएशन पर आवर और ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन पर यूनिट। और इसकी बेसिस पर फिर आप क्या करेंगे, एक पीरियोडिकल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, देखिए मैं उन क्वेश्चंस को, वैसे ये 1 मार्कर्स के फॉर्म में आ जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 मार्क क्वेश्चंस के अंदर, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जिसे मैं आपको उसमें बताता हूं डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। अच्छा, डिप्रिसिएशन को चार्ज करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट याद रखिएगा कि डिप्रिसिएशन जो है वो हमेशा सिर्फ 2 ही डेट्स के ऊपर चार्ज होता है, और वो 2 डेट में से फर्स्ट डेट होती है डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, जिस दिन आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं, और सेकंड डेट चार्ज होता है डेट ऑफ सेल ऑफ मशीन। अगर आपने मशीन को सेल कर दिया उसकी वर्किंग लाइफ के दौरान तो उस पर डेट चार्ज होगा। डिप्रिसिएशन चार्ज इन 2 डेट्स के ऊपर ही चार्ज होता है, इसके अलावा कोई भी ऐसी डेट नहीं होती जिसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अगर कुछ होगा तो ड्यू टू एडजस्टमेंट होगा। नॉर्मली डिप्रिसिएशन इन 2 ही डेट्स पे चार्ज होता है, एक होगा क्या, डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, इसी में सबसे ज्यादा होता है, और डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट वो तो तब होगा जब हम उस एसेट को मार्केट के अंदर सेल करेंगे। ठीक है, तो हमारे 2 हो गए, कौन सा, डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट एंड सेकंड इज व्हाट, डेट ऑफ सेल ऑफ मशीन या डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट। ठीक है, तो हम इसके ऊपर डेट चार्ज करेंगे। अब देखें इसके अंदर मान लीजिए कि हमारा एक क्वेश्चन हमें दे के रखा है, हम 2-4 क्वेश्चन इसके लेकर चलें। मशीन वाज परचेज फॉर ₹2,20,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020। याद रखिएगा डेट क्या देके रखी है, 1 अक्टूबर 2020 को हमने मशीन बाय की। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है हमारी, ₹2,20,000। चले बढ़िया। इंस्टॉलेशन चार्जेस 48,500, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होंगे वो उसकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे, तो हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन हो गई 2,68,500। ठीक है, वेल एंड गुड। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू इज 18,500 आफ्टर द यूज ऑफ 10 इयर्स, तो इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ या वर्किंग लाइफ जो है दैट इज व्हाट, 10 इयर्स, 10 साल है। उसके बाद जो इसकी स्क्रैप वैल्यू रह जाएगी दैट विल बी व्हाट, कितना है, 18,500 इसकी स्क्रैप वैल्यू रह जाएगी। अब इसने बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021। हमें 31 मार्च 2021 वाले दिन इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है कि इस ईयर में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा। चलें, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो यहां पर
हमारा फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। हमारा फॉर्मूला होगा डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ। ठीक है जी, ये हो गया। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी हो गई? 2,68,500, वर्किंग स्क्रैप वैल्यू इज 18,500, वर्किंग लाइफ इज 10 ईयर्स। ठीक है, तो 10 साल इसकी वर्किंग लाइफ हो गई। 268,500 माइनस 18,500 डिवाइडेड बाय 10 इज व्हाट? 25,000 डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज पर ईयर। हर साल 25,000 का डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करना है। 25,000 पर ईयर का डेप्रिसिएशन आपका लगेगा। बढ़िया, नो प्रॉब्लम, डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट हो गया। बट इससे हमसे पूछा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट शुड बी चार्ज्ड ऑन द ऑन 31 मार्च 2021। अब आप देखिए, हमने मशीन बाय की थी 1 अक्टूबर को और हमारा डेप कब चार्ज कर रहे हैं हम? 31 मार्च को। 1 अक्टूबर से 31 मार्च होते हैं टोटल 6 मंथ्स। ठीक है, तो हमें इस ईयर में हमने मशीन को 6 मंथ यूज किया, तो डेप भी कितने मंथ का लगाएंगे? हम 6 मंथ का ही लगाएंगे। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा? पूरे साल का 25,000 है, तो हम देयरफॉर डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स, कब से कब तक का? फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 टिल 31 मार्च 2021 विल बी व्हाट? 25,000 फुल ईयर का इंटू 6/12, दैट विल बी व्हाट? 12,500। मींस पहले साल में क्योंकि मशीन हमने सिर्फ 6 मंथ यूज की है, तो डेप भी हम सिर्फ 6 मंथ का ही चार्ज करेंगे और नेक्स्ट ईयर से फिर पूरा डेप्रिसिएशन 25,000 रुपए चार्ज कर देंगे। फाइन, तो ये हमारा एक डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट था, फॉर्मूला हमारा था, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको ले लिया। अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर एक देके रखा है क्वेश्चन, नेक्स्ट है मशीन इज परचेज्ड, machine is purchased for rupees 32,000 on 1st April 2022। हमने 1st April 2022 को मशीन बाय की है, कितने की? 32,500। ये इसकी कॉस्ट ऑफ परचेस है। हाँ, अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं बोल सकता। इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज 5,000 आवर्स। इसकी जो वर्किंग लाइफ है, जो यूजफुल लाइफ दे रखी है, वो टोटल 5,000 आवर्स है। 5,000 आवर्स चलेगी, उसके बाद ये मशीन बेकार हो जाएगी। चलो जी, ये भी ठीक है। आफ्टर विच इट इज डिस्कार्डेड फॉर रुपीज 2500, उसके बाद ये बिकेगी कितने में? 2500 में। मींस इसकी स्क्रैप वैल्यू रुपीज 2500 हो गई। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2023। हमें यह बोला गया है 1 अप्रैल 2022 को बाय की गई थी और 31 मार्च 2023 को हमें डेप्रिसिएशन इस ईयर में कितना डेप लगेगा ये बताना है। इफ मशीन रन्स टोटल 1200 आवर्स इन द ईयर 22-23, इसके अंदर बोला कि मशीन की जो रनिंग है इस साल में कितनी है? टोटल 1200 आवर्स है। ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। आप बोलोगे कि भाई कम या ज्यादा वर्किंग आवर्स है, तो वो अपनी जगह ठीक है, पर हमारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है जी, डेप लगाएं। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ और यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 32,500 माइनस 2500 अपॉन 5,000 आवर्स। ठीक है, तो ये हो गया 30,000 माइनस डिवाइडेड बाय 5,000 इज 30,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इज ₹6। तो यहां पर क्या आएगा? पर आवर। मैंने क्या कहा था? जो आपकी इधर यूनिट है उसी यूनिट के अंदर डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली चार्ज होगा। ठीक है, तो 5,000 घंटे मशीन चलेगी तो ₹6 पर आवर। अगर मशीन 1 घंटा चलती है तो उस पर ₹6 का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। बट मुझे 1 आवर का डेप्रिसिएशन तो निकालना नहीं है, मुझे तो बोला गया कि पूरे साल का निकालो। अगर मशीन पूरे साल में 7,200 आवर चलती है, देयरफॉर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन 31st March 23 will be what? 1200 into 6, that is what? 7,200 rupees। मीन्स 31 मार्च 2023 को जो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा वो 7,200 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ये हमारा इसका कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन का। बस आपको सिर्फ ये देखना है कि वर्किंग लाइफ किसमें गिवन है। वैसे स्कूल लेवल के ऊपर ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस इसमें बिठाए नहीं जाते, वो ईयर की बेसिस पर ही कैलकुलेट होते हैं। तो अगर ऐसा है तो भी कोई प्रॉब्लम बेसिकली इसके अंदर नहीं है। और अगर आपको किसी 1 मार्कर के अंदर या किसी और के अंदर अगर इसकी वर्किंग लाइफ का यूनिट चेंज कर दी जाए तो याद रखिएगा डेप्रिसिएशन उसी यूनिट के अकॉर्डिंगली चार्ज होता है। ओके फाइन।
अब ये तो हो गई बात किसकी, डिप्रिसिएशन के फॉर्मूले की। अब साहब इसके अंदर बेसिकली अकाउंट कैसे बनेगा, अकाउंट बनाकर दिखाइए। तो चलिए अकाउंट भी इसके अंदर बना लेते हैं। यहां पर मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, अच्छा इसके अंदर हमारे जो अकाउंट बनते हैं, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। देखिए अकाउंट बनाने की दो मेथड होती है, एक होती है असेट अकाउंट विदाउट ओपनिंग असेट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, और एक होता है बाय ओपनिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। बट अभी हम सिंपल सी बात कर रहे हैं विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। इस केस में सबसे पहला अकाउंट बनता है कौन सा, असेट अकाउंट। असेट अकाउंट मींस जिस भी असेट पर आप डेप्थ चार्ज कर रहे हैं, इट मे बी प्लांट और मशीनरी अकाउंट, इट मे बी फर्नीचर अकाउंट, और जो भी आप नाम लो वो असेट अकाउंट हमारा बनता है। सेकंड हमारा होगा इसके अंदर डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट अगर क्वेश्चन में आस्किंग हो तो ही डिप्रिसिएशन अकाउंट हम इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन है, लेट सपोज इसके अंदर देके रखा है, अब मशीन बस मान लें कि हमने एक मशीन परचेज की ₹30 लाख की, 30 लाख रुपीस की मशीन बाय की है 1 अप्रैल 21 को, और इसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है दैट इज व्हाट 10% एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, और वी कैन से ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। वी हैव टू प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 इयर्स। 4 इयर्स के अंदर आपको इसका कंसेप्ट मशीन अकाउंट का समझ में आ जाएगा, मशीन अकाउंट एज वेल एज डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट में अकाउंट बनाता हूं कौन सा, यहां पर हमारा मशीनरी अकाउंट। और मशीनरी अकाउंट के जो कॉलम्स होते हैं वो लेजर के कॉलम, अकाउंट बन रहा है तो नेचुरली लेजर होगा, तो हमारे इसके कॉलम्स होंगे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये हमारा मशीन का लेजर बनेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वी विल राइट डेबिट, राइट हैंड साइड वी विल राइट क्रेडिट। इधर आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इधर आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये हमारा मशीन अकाउंट बन गया, ठीक है। अब देखिए मशीन या असेट का नेचर होता है डेबिट का, इंक्रीज इन असेट विल बी डेबिटेड, असेट बढ़ेगी तो डेबिट, असेट कम होगी तो क्रेडिट। असेट कैसे बढ़ेगी, परचेस करने से, बाय करने से तो हम उसको डेबिट डाल देंगे, कम कैसे होगी, उस पर डेप लगाने से या सेल करने से तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अभी सेल का तो ट्रीटमेंट डालना नहीं है। कब हमने एसेट बाय की है, 1 अप्रैल 21। अच्छा यहां पर दे दिया बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोजेस ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होते हैं। 4 साल के स्टार्टिंग का मशीन अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है। तो 1 अप्रैल 21 को बाय की तो हम 1 अप्रैल 21 डेट डालेंगे, यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मशीन को बाय करने की जनरल एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीन के अकाउंट में वो चला जाएगा किधर, डेबिट साइड में, टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन है, 30 लाख रुपीस की। चलो जी ये हो गया, मशीन की एसेट हमने बाय कर ली। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डिप्रिसिएशन सिर्फ 2 ही डेट पर चार्ज होता है, एक डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट और सेकंड डेट ऑफ सेल पर। यहां पर सेल की कोई बात नहीं है, तो अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, हर साल 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल 21 के बाद में नेक्स्ट 31 मार्च कब आएगा, तो वो आएगा 31 मार्च 22। हम यहां लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन 30 लाख का 10% कितना होता है, 3 लाख रुपए, लिख दिया हमने। अब जैसे हम लेजर की बैलेंसिंग करते हैं वैसे हम इसकी नॉर्मल बैलेंसिंग कर देंगे, इधर 30 लाख इधर 3 लाख। तो 31 मार्च 22 को, क्योंकि ये असेट अकाउंट है तो क्लोजिंग कैसे होगी, बाय बैलेंस CD, कितना बैलेंस बचेगा, 27 लाख। ये हमारा फर्स्ट ईयर का असेट अकाउंट जो है ये क्लोज हो गया, 30 लाख रुपीज एंड व्हाट, 30 लाख, ठीक है। और ये कैरीड डाउन एज पर गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल 1 अप्रैल 2022 को, सॉरी 1 अप्रैल 22 को इधर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज व्हाट 27 लाख। ये वाली अमाउंट इधर 27 लाख ब्रॉट डाउन हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर, फाइन। अब हमें 4 साल का बनाना है, सेकेंड ईयर में फिर डेप लगाएंगे। अच्छा 1 अप्रैल 22 का साल है, इसमें कोई न्यू बाय नहीं है, कोई मशीन सेल भी नहीं हुई है, तो सीधे पूरे 1 साल खत्म होने के बाद 31 मार्च 23 को वी विल चार्ज अगेन व्हाट, बाय डिप्रिसिएशन। और याद रखिएगा मेथड का नाम है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, या जिसको हम ओरिजिनली कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मींस डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड एवरी ईयर ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। इस 30 लाख का 10% कितना, 3 लाख रुपया ही डेप लगेगा। पहले भी 3 लाख, अभी भी 3 लाख, फिक्स इंस्टॉलमेंट, ठीक है। फिर 31 मार्च 23 को बाय बैलेंस CD 27 माइनस 3, 24 लाख विल बी द बैलेंस विच विल बी कैरीड डाउन टू द नेक्स्ट ईयर। 27 लाख का टोटल हमारा दोनों साइड में आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया इधर 1 अप्रैल 23 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज व्हाट 24
4 लाख रुपीस, 24 लाख रुपए हम क्या करेंगे इसमें लिख देंगे। फाइन। अब इस ईयर में भी कोई न्यू सेल, कोई न्यू बाय नहीं है, कोई सेल नहीं है, तो फिर 31 मार्च 24 को अगेन वी विल चार्ज बाय डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन की मेथड ओरिजिनल कॉस्ट है 30 लाख का 10%, 3 लाख रुपया हमने डेप चार्ज किया 31 मार्च 24 को, बाय बैलेंस सीडी कितना बचेगा हमारे पास 21 लाख रुपीस। फिर हमने इसको अकाउंट को क्लोज किया 24 lakhs एंड व्हाट 24 lakhs, और फिर इधर आ जाएगा 1 अप्रैल 24 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज व्हाट 24 lakhs। फिर कोई बाय नहीं है तो 31 मार्च 25 को बाय डिप्रिसिएशन दैट इज व्हाट 3 लाख, 3 लाख का डेप लगाएंगे, 30 लाख का 10% 3 लाख, फिर 31 मार्च 25 को बाय बैलेंस सीडी दैट विल बी अवर 18 lakhs, 18 लाख को चार्ज करने के बाद टोटल विल बी 21 लाख, लो जी 21 लाख, और फिर 1 अप्रैल 25 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके छोड़िएगा हमेशा एज पर गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, हमने 18 लाख रुपीस का बैलेंस यहां पर छोड़ दिया। ये हमारा मशीन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसी में आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का भी बोलते हैं। डिप्रिसिएशन अकाउंट जो होगा वो हमारा इसी मशीन अकाउंट से हम बना लेंगे। देखिए डिप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो इसी मशीन अकाउंट से हमारा बनेगा डिप्रिसिएशन अकाउंट, और डिप्रिसिएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट सेम टू सेम यही होगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारा इसका फॉर्मेट है। ठीक है, अब देखें इस अकाउंट को बनाने के लिए हमें कोई स्पेशल अलग से कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहां से देखिए फर्स्ट ईयर में डेप लगाए, ये रहा डिप्रिसिएशन, तो मशीन अकाउंट में डिप्रिसिएशन, तो अच्छा ये क्रेडिट है तो ये डिप्रिसिएशन अकाउंट में 31 मार्च 22 कौन से अकाउंट से ला रहे हैं, टू मशीनरी अकाउंट। कितना अमाउंट है 3 लाख रुपीस, ये इधर से क्रेडिट से उठकर इधर के डेबिट में जाएगा। मशीन अकाउंट में रेफरेंस दिया था डिप्रिसिएशन का, डिप्रिसिएशन अकाउंट में रेफरेंस देंगे मशीनरी का। ठीक है, तो इधर 3 लाख रुपए हमारा आ गया। ठीक, अब क्योंकि ये डिप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन इज अ लॉस और वी कैन से डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो हर एक्सपेंस एंड ऑफ द ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए जी, तो 31 मार्च 22 को मैं इसको कहां ट्रांसफर कर दूं, बाय P&L अकाउंट ट्रांसफर। हमने ट्रांसफर कर दिया कितना 3 लाख रुपीस हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, 3 लाख रुपीस एंड 3 लाख रुपीस हमारा टोटल टैली। ठीक है, ये हमारा डिप्रिसिएशन ट्रांसफर हुआ। सेकंड ईयर में फिर 3 लाख रुपीस का डेप है, तो 31 मार्च 23 टू मशीनरी अकाउंट कितना 3 लाख रुपीस, और फिर 31 मार्च 23 को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे इसको, बाय P&L 3 लाख। अगेन टोटल विल बी व्हाट 3 लाख एंड 3 लाख। फिर थर्ड ईयर का डेप होगा 3 लाख रुपीस का 31 मार्च 24 टू मशीनरी अकाउंट दैट इज व्हाट 3 लाख रुपीस, और फिर 31 मार्च 24 बाय व्हाट बाय P&L अकाउंट दैट इज रुपीस 3 लाख, 3 लाख रुपीस इधर आ जाएगा। और फिर लास्ट ईयर में फिर 31 मार्च 25 टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है कितना 3 लाख रुपीस, और फिर 31 मार्च 25 बाय P&L अकाउंट रुपीस 3 लाख। लो जी, ये हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। डिप्रिसिएशन में बस जितना डिप्रिसिएशन है वो रिकॉर्ड करना है और उस डिप्रिसिएशन को फाइनली हमको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर दिखाते हैं। इसी में आगे WDV मेथड पे डिस्कशन करते हैं कि WDV मेथड के अंदर असेट अकाउंट किस तरह से बनेगा। मैंने अभी जो असेट अकाउंट बनाया और डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, ये एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था। अब हम इसी को WDV मेथड से लेते हैं। मशीन की कॉस्ट वही 30 लाख, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10%, बट दिस टाइम डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज एज पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो पहले अकाउंट कौन सा बना रहा हूं इसमें, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट के हमारे जो फॉर्मेट है सेम टू सेम वही रहेगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारे मशीन का फॉर्मेट है। ठीक है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। मशीन असेट है प्लस असेट डेबिट माइनस असेट क्रेडिट। मशीन बाय करेंगे तो किधर एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंट। तो 1 अप्रैल 21 को मैंने मशीन बाय की, एंट्री करूंगा टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज रुपीस 30 लाख। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि भाई डिप्रिसिएशन हर साल डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट या डेट ऑफ सेल के ऊपर चार्ज होता है। सेल है नहीं तो डेट ऑफ क्लोजिंग कब होगी, 1 अप्रैल 21 को बाय की है, तो डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड ऑन 31 मार्च 22। हम यहां लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन
30 लाख रुपीस का 10%, दैट इज रुपीज वॉट 3 लाख, 3 लाख रुपया। और फिर 31 मार्च 22 को बाय बैलेंस CD, दैट इज रुपीज 27 लाख। ये हमारे पास इसका बैलेंस बच गया। जगह उधर मेरे पास थोड़ी कम हो गई है, 30 लाख और 30 लाख, ठीक है। ये हमारा बेसिकली आ गया उसमें। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट ईयर हम इसको ब्रॉट डाउन करेंगे 1 अप्रैल 22 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमने क्या इसका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27 लाख, ये 27 लाख ले लिया। अब यहां से इसके अंदर चेंज आएगा। फर्स्ट ईयर में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन हमेशा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज होता है, चाहे आपकी मेथड रिटन डाउन वैल्यू ही क्यों ना हो, फाइन। लेकिन सेकंड ईयर से चेंज होगा। अब डेप कब लगेगा? 31 मार्च 23 बाय डिप्रिसिएशन, ठीक है जी, बाय डिप्रिसिएशन। एंड दिस टाइम डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड ऑन इट्स रिटन डाउन वैल्यू। और इसका रिटन डाउन वैल्यू क्या है? 27 लाख। तो 27 लाख का 10% होगा 2,70,000, 2,70,000 रुपए उसका डिप्रिसिएशन होगा। 27 लाख माइनस 2,70,000 इज 24,30,000 हमारा बचेगा 31 मार्च 23 को बाय बैलेंस CD, ठीक है। और हमारा टोटल 27 लाख और इधर 27 लाख का टोटल। अब 1 अप्रैल 23 को इसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 24,30,000। थर्ड ईयर में डेप फिर से चार्ज करेंगे। थर्ड ईयर में डेप अब चार्ज होगा 31 मार्च 24 को बाय डिप्रिसिएशन। मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू। इस ईयर की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? 24,30,000। तो 24,30,000 का 10%, 2,43,000 depreciation will be charged. And finally 31st March 24 हम लिखेंगे by balance CD minus 2,43,000, तो that will be 21,87,000। और हम इसका टोटल कर देंगे 24,30,000 और 24,30,000, ठीक है। ये हो गया। फिर 1 अप्रैल 24 को फिर हम करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 21,87,000। और फिर 31 मार्च 25 को अगेन वी विल चार्ज व्हाट? बाय डिप्रिसिएशन, कितना? 2,18,700, जो उसकी WDV मेथड है, तो उसकी WDV के ऊपर हम इसको चार्ज करेंगे। एंड फाइनली 31 मार्च 25 बाय बैलेंस CD, 2,18,700, 1,96,8,300, ये हम क्या करेंगे? इसका बैलेंस कर देंगे। और 1 अप्रैल 25 टू बैलेंस BD 1,96,8,300, ये हमारा बैलेंस आ गया। और फिर इसके अंदर सेम टू सेम मशीन अकाउंट बनेगा हमारा, सॉरी डिप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। तो हमारे डिप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर फिर सेम डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट सेम टू सेम कॉलम होंगे इसमें भी। और नेचुरली इधर से देखा जाएगा, ये डेप फर्स्ट ईयर का है, मशीन अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो डेप अकाउंट में डेबिट। तो 31 मार्च 22 टू कहां से ला रहा है इसको? टू मशीनरी अकाउंट 3 लाख। और कहां ट्रांसफर होगा ये? सेम डे, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर है। तो कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? बाय P&L, बिकॉज डिप्रिसिएशन इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड एवरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। फर्स्ट ईयर का डेप लग गया। सेकंड ईयर का 270 है, तो 31 मार्च 23 टू मशीनरी अकाउंट, कितना? 2,70,000। और इधर आ जाएगा 31 मार्च 23 बाय P&L अकाउंट 2,70,000, ये सेकंड ईयर का। थर्ड ईयर का फिर 31 मार्च 24, कितना? ये रहा 2,43,000। तो कहां से ला रहे हैं? टू मशीनरी अकाउंट 2,43,000 और 31 मार्च 24 बाय P&L अकाउंट 2,43,000, ये 2,43,000 हमने डाल दिया। उसके बाद फाइनली 31 मार्च 25 टू व्हाट? टू मशीनरी अकाउंट 2,18,700 और 31 मार्च 25 कहां ट्रांसफर करेंगे? बाय P&L 2,18,700, ये हमने इसको अल्टीमेटली ट्रांसफर कर दिया। फाइनली ये हमारा पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। हमने SLM से मशीन अकाउंट देखा, डिप्रिसिएशन अकाउंट देखा, WDV से मशीन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट देखा, बिसाइड्स हमने उसके फॉर्मूले पर डिस्कशन किया। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।